नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ईडी पर हमला हुआ, अब ईडी ने हमले पर हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। ईडी ने हाईकोर्ट में केस दर्ज कराया है और इस मामले की सुनवाई कल होने वाली है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमले का यह मामला है, जिसे लेकर अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई वो कल होने वाली है। ईडी ने हमले पर हाईकोर्ट में यह मामला दर्ज करवाया है। ईडी के अधिकारियों ने पहले ही कई तरह के आरोप लगाए थे। अब ईडी की याचिका पर सुनवाई कल होने वाली है। ईडी उन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारियों पर भी एफआईआर की गई है, वो भी गलत तरीके से। इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रिपोर्ट तलब की है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले गवर्नर के बाद अब गृह मंत्रालय ने भी ऐसा हमले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने अब पश्चिम बंगाल सरकार से उन परिस्थितियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा है जिनके कारण हमले हुए हैं और ईडी अधिकारी घायल हो गए। गृह मंत्रालय ने इन हमलों के बाद की गई कार्रवाई का विवरण भेजने के लिए भी कहा है। दरअसल 5 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के परिसर की तलाशी के लिए उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खली गए थे। ईडी टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस भीड़ में 200 से 300 लोग शामिल थे। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हुए थे। साथ ही उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और पर्स लूट लिए गए थे। इस हमले के बाद से टीएमसी के नेता जिसको ढूंढने के लिए वहां पर गए थे, वो अब फरार चल रहे हैं और ईडी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें देश से उसके बाहर निकलने पर रोक लगाने के लिए सभी भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया गया है। उसी दिन उक्त जिले के बोनगांव में एक अन्य टीएमसी नेता शंकर आध्या की गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी की दूसरी टीम पर भी हमला किया गया और उनके वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ईडी के कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन ने एजेंसी के अधिकारियों पर हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए मंगलवार को पश्चिम बंगाल का दौरा किया। वो कोलकाता के राज्य भवन में राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को यह दावा किया कि ऐसे हमले देश के अन्य हिस्सों में भी होंगे जहां जांच एजेंसियां छापेमारी करती है। उन्होंने कार्यक्रम में कहा, हमने राज्य में एक स्थान पर जनाक्रोश का विस्फोट देखा है। भविष्य में भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी घटनाएं होगी। मंत्री के बयान पर बीजेपी के साथ साथ दिलीप घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस सरकार को तुरंत सत्ता से उखाड़ फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी होता हुआ जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि 5 जनवरी को ईडी की टीम राज्य की राशन प्रणाली में कथित अनियमितताओं के संबंध में संदेश खली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने पहुंची थी, जब शेख ने के सैकड़ों समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में ईडी की 3 अधिकारी घायल हो गए। हमले के बाद ईडी ने कहा था कि हमारी तलाशी के दौरान एक परिसर में ईडी टीम और सीआरपीएफ कर्मियों पर 800 से 1000 लोगों ने जान लेने के इरादे से हमला किया। ये लोग लाठी, पत्थर, ईंट जैसे हथियार से लैस थे। अधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि हिंसक भीड़ ने ईडी अधिकारियों के निजी और आधिकारिक सामान जैसे कि उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी, वॉलेट आदि भी छीन लिए या लूट लिए थे और एजेंसी के कुछ वाहनों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ऐसे में अब ईडी का आरोप यह भी है कि जिन लोगों ने यह काम किया उनके ऊपर हल्के आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी इस मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस पर केवल जमानती धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें बोनगांव हमला मामले में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया। ईडी ने यह भी दावा किया कि यह पीडीएस घोटाला काफी बड़ा है, जिसकी यह जांच कर रहा है और एक संदिग्ध की ओर से 9000 से 10,000 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय हस्तांतरित की गई है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए सीधे या बांग्लादेश के जरिए दुबई स्थानांतरित किए जाने का संदेह। इस बीच मंगलवार को ईडी के प्रभारी निदेशक राहुल नवीन कथित सार्वजनिक वितरण और धान खरीद घोटाले की जांच की समीक्षा करने के लिए कोलकाता पहुंचे थे। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी। अधिकारियों के साथ बैठक के लिए दोपहर से ठीक पहले नवीन सॉल्ट लेक इलाके में सीजीओ परिसर स्थित एजेंसी के कार्यालय गए।
निदेशक को सीआरपीएफ के सशस्त्र बल की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि ईडी प्रमुख हमले के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अन्य जांच के सिलसिले में प्रगति पर चर्चा होगी। सूत्रों ने बताया कि मध्यरात्रि को यहां पहुंचे ईडी प्रमुख ने मंगलवार को एजेंसी के कोलकाता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ घायल अधिकारियों से भी मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यहां राजभवन से राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात करने की संभावना है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से जो है ये मामला देखने के लिए मिला है, किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर जो है ये चीजें देखने के लिए मिली है, जहां पर स्पष्ट तौर से अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। अब इस मामले में ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट अब इस मामले में कल सुनवाई भी करने वाली है। इस मामले में जो है कोर्ट सुनवाई करेगी और ईडी के अधिकारियों का यह भी कहना है कि ईडी अधिकारी के ऊपर भी इन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है। जो लोगों ने अपराध किया, जिन लोगों ने ईडी पर हमला किया, उनके ऊपर इन्होंने हल्के हल्के आरोप लगाए, उनके ऊपर इन्होंने जो है थोड़े आप कह सकते हैं कि हल्के आरोप लगा दिए हैं और जो ईडी के अधिकारी उनके ऊपर भी इन्होंने केस दर्ज कर दिया। ये कैसी मानसिकता है, कैसी चीजें जो है देखने के लिए मिल रही है। अब ऐसे में अब इस मामले को लेकर गंभीरता जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि हमने आपको कहा कि बंगाल ईडी वाले मामले में लगातार बड़े अपडेट्स आ रही हैं, लगातार कार्रवाई हो रही है और अब बड़ा एक्शन लेने की तैयारी भी हो रही है। कल ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन जो है कलकत्ता पहुंचे हुए थे, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक भी की थी। अब ईडी की टीम पर हमले को लेकर गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है और राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब जो है उनके द्वारा तलब किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर आप अपना जवाब जो है दर्ज कराए कि कौन सी ऐसी स्थिति थी, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ईडी की टीम पर जो है हमला हो गया। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस हमले के बाद क्या कार्रवाई की गई, इसकी भी जानकारी पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जाए कि ईडी पर हुए इस हमले के बाद क्या कुछ कार्रवाई पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा उन लोगों पर की गई, उस भीड़ पर की गई जिन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर हमला करने, उनके साथ लूटपाट करने, उन्हें अगर आप कहेंगे कि जो है घायल करने का जो ये कृत्य है ये किया है। जिसके बाद अगर आप कहेंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर सबकी निगाहें हैं कि अब रिपोर्ट जो है वो कब तक सौंपेगी और रिपोर्ट में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि ईडी ने पहले ही आरोप लगाया है कि किस तरीके से जो हल्के एफआईआर है इनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, कई लोगों का नाम नहीं पता, कि कोई चीज की जानकारी जो है नहीं दी गई है, चीजें जो है स्पष्ट नहीं किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरीके से कितना बड़ा आरोप जो है लग रहा है। अब इस मामले को लेकर बयानबाजी भी जोरों शोरों पर, इस घटना को लेकर राज्य में पक्ष विपक्ष दोनों के बीच गहमागहमी बनी हुई है। राज्य के कई मंत्री इस घटना को जनक्रोश का रुख बताया है, क्योंकि विपक्ष की बीजेपी ने टीएमसी की गुंडागर्दी से करार दिया है और जल्द से जल्द टीएमसी की सरकार को उखाड़ फेंक कर बंगाल को बचाने का आह्वान भी जो है वो करते नजर आ रही है। वैसे में 800 से 1000 लोगों ने जो है हमला किया था। ईडी ने ये बताया उनके फोन, लैपटॉप्स, उनके नकदी जो उनके पास थे, उनके पर्स वगैरह सब छीन लिए गए, ये लूट लिए गए हैं और ईडी के अधिकारी इस चीज से काफी ज्यादा परेशान भी नजर आए। जिसके बाद अब इस मामले पर लगातार कार्रवाई हो रही है और अब गृह मंत्रालय ने मामले की रिपोर्ट तलब की है और ईडी ने इस मामले में कोर्ट का सहारा लिया है। कोर्ट खटखटाया है उन्होंने दरवाजा और कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कल यानी जो है आपको बता दें कि कल यानी बृहस्पतिवार को करने वाली है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर अब जो है आपको बता दें गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने अब इस मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। 2 सवाल भी रखे हैं कि किस सिचुएशन में ये सारे जो है घटना हुई, किस सिचुएशन में जो है लोगों ने, इस भीड़ ने अधिकारियों के ऊपर जो है हमला किया है और दूसरे सवाल उन्होंने ये रखा है कि इस हमले के बाद जो सरकार है ममता बनर्जी की, उन्होंने क्या कुछ एक्शन लिया है। दूसरी तरफ ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट से इस मामले में जल्द से जल्द अगला एक्शन लेने की बात कही है और इस मामले पर कोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।